हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए। चैप्टर 3 इज प्लेइंग विद नंबर, उसे हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स होते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरह से कट हो जाते हैं जिसने, ठीक है। जैसे 4 एक नंबर लेते हैं, 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। इट मीन्स 1, 2 एंड 4 इज द फैक्टर ऑफ 4। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल 6 का लेते हैं, 6 को किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स 1, 2, 3 एंड 6 इज द फैक्टर ऑफ 6। इससे हमें कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स मिलते हैं, उसी को हम इनमें पढ़ेंगे। पहली बात, फर्स्ट थिंग ये होती है कि जो नंबर होता है वो अपने आप का खुद फैक्टर होता है। सेकंड थिंग ये होती है कि जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। ये होता है कि जो एक नंबर है जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो उससे कम होते हैं, वही नंबर या उससे कम होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 1 सबका फैक्टर होता है, इटसेल्फ भी सबके फैक्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि उसके जो फैक्टर होते हैं वो खुद नंबर या उससे कम होते हैं, उससे बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर है। 2 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो भी 1 आता है, 3 का फैक्टर करते हैं तो भी 1 आता है, 8 का फैक्टर करते हैं तो भी 1 आता है। इट मीन्स 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। नेक्स्ट थिंग इज एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारे जो नंबर होते हैं 4, 5, 6, 10 जितने भी नंबर होते हैं वो अपने आप खुद के फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो खुद के टेबल में आते हैं। जैसे 10 है, 10 तो 10 का फैक्टर एक 10 भी होगा, 10 का फैक्टर एक 10 भी होगा। नेक्स्ट थिंग इज एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो पूरा डिविजिबल होता है अपने फैक्टर से। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 6 है तो 6 किस किस से पूरा कट सकता है। कटने का मतलब है वो किस किस के टेबल में आता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वही पूरे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए, इट मीन्स रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उससे छोटे होते हैं, या वो खुद होता है। नंबर ऑफ अ फैक्टर आर डेफिनिट। जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो डेफिनिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 4 है तो उसके 1, 2 और 4 होंगे, मतलब कुछ काउंटेबल होते हैं वो, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हो जाते हैं या उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इतने होते हैं वो। जो फैक्टर होते हैं वो किसी भी नंबर के एक डेफिनिट नंबर में होते हैं। 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो, लेकिन एक डेफिनिट नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है मल्टीपल्स की। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर और मल्टीपल्स दोनों ही अपोजिट थिंग है। फैक्टर होता है छोटे, एक नंबर है उससे सारे छोटे होंगे या वही नंबर होगा, लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं उससे बड़े होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब है मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। उससे बड़ा होता है या वही नंबर होता है। जैसे मुझे 12 का मल्टीपल निकालना है, अगर मैं 12 का मल्टीपल निकालने लगूं तो 12 के मल्टीपल होंगे जो 12 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स 12 के टेबल में आता है 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। कितने भी हो सकते हैं, 1 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 टाइम मल्टीप्लाई, 5 टाइम, कितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए ग्रेटर देन, इससे बड़े हैं सारे, और इक्वल टू दैट नंबर, और उस नंबर के इक्वल है, उस नंबर के इक्वल है या उससे बड़े हैं उसके मल्टीपल्स। सेम उसमें अपोजिट होता है फैक्टर्स में, उससे छोटे होते हैं या वही नंबर होता है। नेक्स्ट थिंग आती है द नंबर ऑफ ए मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट।
जो किसी नंबर का मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उसकी 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में मल्टीप्लाई करके हम इनफाइनाइट वैल्यूज या इनफाइनाइट मल्टीपल्स उसके निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो एवरी नंबर होता है वो अपने आप का मल्टीपल्स होता है। 12 जो है, अगर मैं 12 के मल्टीपल्स निकालू, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो अगर मैं 12 का मल्टीपल्स निकालती हूँ तो 12 अपने आप का मल्टीपल है। अगर मैं 18 का मल्टीपल्स निकालती हूँ, इट मीन्स 18 इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स किस किस को समझ में आए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। सो प्लीज share, like and subscribe our channels. Thanks for watching.